बिहार सरकार में मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, बीजेपी कोटे से आते हैं। उन्होंने चिराग पासवान को लेकर एक बयान दिया। चिराग पासवान एनडीए में थे, हैं और रहेंगे। इसके बाद जेडीयू की जो कहा जाए कि जेडीयू की तरफ से बयान दिया गया। जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं गुलाम रसूल बलियावी, उनका बयान सामने आया कि अगर एनडीए में थे चिराग पासवान तो उनको क्यों नहीं, जब केंद्र में मंत्री परिषद का जब विस्तार हो रहा था तो मंत्री पद का शपथ दिलवा दिए। लेकिन अब चिराग पासवान ने इस पर कहा है कि हम नीरज कुमार बबलू का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकताएं जो है फिलहाल अभी आशीर्वाद यात्रा है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सुनवाते हैं आपको चिराग पासवान का बयान नीरज कुमार बबलू को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है। घर जा रहे हैं शेरबनी गांव में। काफ़ी दिन हो गया खगड़िया गए, वहाँ के लोगों से मिले हुए, क्या कहेंगे मतलब वहाँ के लोग? नहीं, देखिए जिस तरीके से पिछली बार जब पापा का जब निधन हुआ था तो उस वक्त हम लोग गांव गए थे और उसके बाद इस बीच में भी मेरा एक कार्यक्रम लगा। जब ये पूरा घटना चक्र इस तरीके से हुआ तो उस वक्त भी हम लोग गांव गए थे और उसके बाद आज जा रहा हूँ। जो बरखी का कार्यक्रम हम लोगों ने पटना में किया था तो गांव में भी रह रहे तमाम परिवार के सदस्यों की ये इच्छा थी कि इसी तरीके का एक भोज का आयोजन हम लोग को गांव में भी हम लोगों को करना चाहिए। तो आज वही कार्यक्रम है वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल जा रहे हैं गांव तो वहीं। नीरज कुमार बबलू बिहार के मंत्री कह रहे हैं कि चिराग पासवान एनडीए का ही हिस्सा है, इसमें कहाँ पूछ सकते हैं? भाई मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये प्राथमिकता ही नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नीरज कुमार बबलू जी का, पर मैंने इस बात को हमेशा कहा है कि मेरी अभी प्राथमिकता सिर्फ मेरी आशीर्वाद यात्रा है और उसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत करना, और मेरा ध्यान कहीं पे नहीं है। कितने हद तक सच है चिराग जी, जो विवाद उठा है एफआईआर वाला, इसमें आपका भी नाम मतलब है कि हाँ उन्हें पता था, उन्हें पहले से संज्ञान में था? बिल्कुल मेरी जानकारी में था, इस बात को तो मैंने कहा ही है, मेरी जानकारी में था। पर जैसे ही ये विषय मेरी जानकारी में आया, आप लोगों को याद होगा जब ये पार्टी में टूट और ये पूरा जब घटना चक्र घटा था 13 जून को, उसके बाद संभवतः मैंने शायद 15 जून को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी ये सवाल उठा था और उस वक्त भी मैंने इस बात को बहुत क्लियरली कहा था कि हाँ जनवरी के आसपास मेरे संज्ञान में ये पूरा मामला आया था और उस वक्त मैंने दोनों को बुलाकर दोनों का पक्ष मैंने सुना। मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं ऑथराइज नहीं हूँ इस तरीके के किसी भी क्रिमिनल मामले में किसी भी तरीके का कोई भी साइड लेने के लिए या डिसीजन लेने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेट होगा, सच सामने आएगा। तो उस वक्त भी मैंने दोनों को यही एडवाइस किया था कि आप दोनों पुलिस के पास जाएं, एफआईआर दर्ज कराएं और मैटर को इन्वेस्टिगेट होने दें। और मैं आज भी इसका पक्षधर हूं कि जो भी दोषी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आपके ऊपर भी मतलब बातें निकल के आ रही हैं, आपके ऊपर भी एफआईआर हुआ है, मतलब नाम उसमें आपस उसमें मेरा नाम आया है। भाई आप ऐसे बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैं उसमें एक्यूज़ हूँ। उसमें मेरा नाम आया है जहाँ पे कहा गया है कि इनकी जानकारी में था, और मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरी जानकारी में था। हाँ, पर मैं ही सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने इस बात की भी एडवाइस की कि भाई ये क्रिमिनल ऑफेंस का मैटर है, इसलिए इसको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में दोनों को एफआईआर दर्ज कराना